बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक सेकंड ईयर का गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक आर्बिट्ररी सरफेस है कोई, ठीक है। उस आर्बिट्ररी सरफेस के अंदर जो है नंबर ऑफ़ चार्जेस पड़े हुए हैं। चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इरेगुलर है, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं है। तो हर चार्ज जो है वो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, उस सरफेस में से पास कर रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो गॉसेस लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं गॉसेस लॉ की मदद से, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरे वर्ड में आप इसको बोल सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है जो हमने लास्ट टॉपिक किया था उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास था वो 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था हमारा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चार्ज इनक्लोज किया गया था। तो ये फार्मूला अप्लाई करें इस सरफेस के ऊपर, तो Q1 चार्ज के लिए हमारे पास ε0 क्रॉस Q1, Q2 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो आपके पास आ रही है Q2, इसी तरह से अप टू सो ऑन फाई n नंबर ऑफ़ चार्जेस है तो Qn, ठीक है जी। अब इन सब चार्जेस जो हैं इनको आपने पूरे सरफेस की जो कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपने पूरे सरफेस का कैलकुलेट करना है, तो हमने जो इसमें जितने भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उन चार्जेस को एज अ होल सम अप कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास आएगा φ1 φ2 अप टू सो ऑन φn। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दें, 1/ε0 Q1 प्लस 1/ε0 Q2 प्लस अप टू सो ऑन 1/ε0 Q1। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 1/ε0 कॉमन आ रहा है सब में, Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू सो ऑन Qn, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, इस सब को आप जो है वो Q के इक्वल रख सकते हैं Q, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म थी गॉसेस लॉ की, कि गॉसेस लॉ जो है वो उसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा टॉपिक था। अब इसी को यूज़ करके हम जो है गॉस लॉ को भी यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करेंगे होलो चार्ज्ड स्फीयर की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने होलो चार्ज स्फीयर के लिए कैलकुलेट करनी है। तो जैसे आपको पता है होलो चार्ज्ड स्फीयर, हमारे पास एक स्फीयर होगा और वो अंदर से खाली होगा, होलो, ठीक है। स्फीयर है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास स्फीयर है, अंदर से बिल्कुल खाली है, होलो है और चार्ज्ड है, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। वो उसके लिए हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप्स जो हमने फॉलो करना है वो ये स्टेप हमने फॉलो करना है। स्टेप 1 जो है वो गॉसियन सरफेस, वो आपने कंसिडर करनी है। गॉसियन सरफेस, पहला स्टेप गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है कि जिस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस पॉइंट के अराउंड ये आपने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा कर लेनी है। ये डॉटेड लाइन जो आपको शो हो रही है ये एक इमेजिनरी सरफेस आपने ड्रा किया है जिसको गॉसियन सरफेस का नाम दिया गया है।
अब आपने उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज्ड इनक्लोज्ड है वो आपने देखने हैं जी, कैलकुलेट करने हैं। वो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकेंगे? स्टेप टू में हमारे पास चार्ज्ड इनक्लोज्ड है जो इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर, वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है जी, फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। चार्ज इसके अंदर इनक्लोज नहीं है, चार्ज इस गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो अब हम स्टेप टू जो फॉलो करेंगे, स्टेप टू हमारे पास था वो चार्ज जो है वो इनक्लोज था, वो आपने देखना था, जो चार्ज इनक्लोज था इसमें। ठीक है, गॉसियन सरफेस में। स्टेप थ्री में आपने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो इस सरफेस में से पास कर रहा है फ्लक्स, वो कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला था, F इज़ इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। स्टेप 4 में आपने क्या करना था? गॉसियस लॉ अप्लाई करना था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो गॉसियस लॉ हमारे पास क्या था? फाई इज़ इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस सरफेस के अंदर जो चार्ज सेकंड पॉइंट था वो अभी देखें कि सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, सरफेस के ऊपर चार्ज है। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब आपके पास जो Q की वैल्यू है, चार्ज ज़ीरो है, Q की वैल्यू ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1/ε0 इंटू ज़ीरो, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लें तो ई ए कॉज ऑफ थीटा, तो इन दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड कंपेयर कर लें जी, ज़ीरो। अब आपको पता है एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि इस स्फीयर का कोई ना कोई एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपके पास वो ज़ीरो है। इसका क्या मतलब हुआ कि सरफेस के अंदर, होलो कंडक्टिंग चार्ज सरफेस जो है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, अंदर से बिल्कुल न्यूट्रल है, फ्री जोन इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि होलो चार्ज स्फीयर के जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि चार्ज बाहर है, अंदर से बिल्कुल खाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। तो अगर देखें हम बाहर से आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इस चार्ज सरफेस के ऊपर, तो जो आपके पास इस सरफेस के ऊपर जो ये चार्जेस हैं वो बाहर से जो फील्ड आ रहा है उसको अंदर एंटर होने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो इस तरह का सरफेस है, होलो चार्ज पे जो आपके पास सरफेस है वो एक शील्ड बना रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, कि बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसको भी अंदर नहीं जाने दे रहा। तो अंदर कोई भी आपके पास फील्ड नहीं है, जो भी चीज़ आप अंदर रखेंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो असरअंदाज नहीं होगी। ये आपके पास टॉपिक था जी इलेक्ट्रिक गॉसियस लॉ, और उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट की थी होलो चार्ज्ड स्फीयर के लिए। 4 स्टेप्स आपने फॉलो किए थे। गॉसियन सरफेस ड्रा किया था, ठीक है, चार्ज जो आपने देखा था इनक्लोज था सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर वो। उसके बाद आपने फ्लक्स कैलकुलेट किया था जो सरफेस में से पास कर रहा था, जो इस फार्मूले के तहत था। उसके बाद आपने गॉसियस लॉ अप्लाई किया था, जो कि हमने इसी टॉपिक के स्टार्ट पे जो है वो आपको बता दिया था गॉसियस लॉ क्या है। तो गॉसियस लॉ अप्लाई किया,
दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो फाइनली आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है आपका होलो चार्ज स्फीयर की के लिए वो आपके पास निकल के आ गई, वो है जी 0। ठीक है जी, ये था जी टॉपिक आपके पास गॉस लॉ और उसके रिलेटेड है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होलो चार्ज स्फीयर की। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।